स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं कमिंग सेशन दैट इज़ 2024-25 की। देयर आर लॉट मेनी चेंजेस जो सीबीएसई करती आ रही है। अपने 2021 के बाद से सीबीएसई ने थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। 2022 वाज अ कोविड ईयर, राइट। इस 2022 में सीबीएसई ने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 टर्म्स लिए, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में उन्होंने एमसीक्यू लगा दिए, क्योंकि उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि बोर्ड हो पाएगा या नहीं, तो इट वाज ट्रायल। टर्म 2 में इन्होंने थ्योरी कर दिया और सिलेबस को बांट दिया। ठीक है, 30-70 के रेशियो में बांट दिया। 50-50 भी नहीं था। और रिजल्ट जो आया ना बच्चों का, वो अच्छा आ गया। ऐसा नहीं था कि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम थी। और इस सेशन में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को 10% बढ़ा दिया गया था। उसके बावजूद सीबीएसई ने देखा कि बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो एनालिटिकल स्किल डेवलप करने में हेल्प करते हैं बच्चों की। उससे पता चलता है कि बच्चों का जो डेली बेसिक्स पे जो साइंस है, मैथ्स है, उसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो 9th से 12th तक के लिए हर साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 10-10% बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड ये है। पॉजिटिव साइड ये है कि हाँ, बच्चा थोड़ा डेप्थ में पढ़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। और नेगेटिव साइड भी यही है कि सारे बच्चे उतना डेप्थ में पढ़ते नहीं है। हर किसी की जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वो अलग अलग है। हर बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, हर बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड नहीं होता। कुछ बच्चों को इंग्लिश अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को सोशल साइंस। बट टिल 10th यू आर सपोज टू स्टडी एवरीथिंग एंड स्कोर वेरी गुड मार्क्स, और आपको मगअप करना है। तो ये रूल है, फॉर्मेट है सीबीएसई का। सो यू हैव सीबीएसई हमारे एजुकेशन सिस्टम का इंटायरली ये है। तो सिलेबस अपडेट होने वाला है फिर से। प्रोबेबिलिटी फिर से लग रही है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब 50% से हो सकता है 60% पे चले जाएं। इससे नुकसान ये होता है ना कि जो अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, एमसीक्यूज में अटेम्प्ट के मार्क्स तो नहीं मिलते ना। आपकी जो कोई शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर होगा, उसी में आपको अटेम्प्ट के नंबर मिलेंगे। और वही क्वेश्चंस के नंबर घटते जा रहे हैं। तो इस वजह से अटेम्प्ट के नंबर लेने में बच्चों को दिक्कत हो रही है। अब आपका जो अपडेटेड सिलेबस है वो देखो मार्च के बाद, एंड ऑफ मार्च तक आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने बहुत ही फास्टर मोड में सारी चीज़ें की थी। इस बार तो देखो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं और भी चेंजेस आने वाली हैं। पहला चेंज है बेटा ओपन बुक एग्ज़ाम। आपने सुना होगा इस चीज़ को। इट लुक्स टू बी वेरी ईजी बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। आपको कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया, बुक भी आपके पास है, बट स्टिल आपको अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है ना, तो उस गिवन विंडो में आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। एक दो ढूंढोगे, उससे क्या हो जाएगा, आपको सारे आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन सीम्स टू बी वेरी इजी बट इट इज़ नॉट, क्योंकि तब क्वेश्चन का लेवल और डिफिकल्ट हो जाता है। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से बुक से क्या आ रहा है ना। तो इट सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट थिंग स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा एक चीज़ आ रहा है, इट कैन बी टेकन एज अ गुड थिंग, दैट इज़ 2 बोर्ड सिस्टम। 2 बोर्ड सिस्टम जो आपको मैंने बताया कि कोविड टाइम में लगाया था इन्होंने, टर्म 1 टर्म 2, तो वो लगाया था। उसमें सिलेबस इन्होंने बांटा था। लेकिन अब की बार जो 2 बोर्ड होंगे उसमें सिलेबस बटेगा नहीं। दोनों ही आपके बोर्ड हैं। फर्स्ट आपका नवंबर सब के आसपास होगा, नवंबर दिसंबर में। और सेकंड आपका फेब मार्च में एक्सपेक्टेड है कि होगा, जो जैसे होता है। और इन दोनों में से जैसे आपके जेई मेंस में होता है ना, 2 एग्जाम होते हैं, बेस्ट ऑफ 2 आप लगाते हो, तो यहाँ भी आप बेस्ट ऑफ 2 लगा सकते हो। दोनों में जो बेटर हो वो आप ले लो। या अगर आपको पहला एग्जाम अपियर नहीं होना है तो आप नहीं अपियर हो सकते हो, या नवंबर में अपियर होने के बाद दोबारा अपियर नहीं होना है तो भी, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स। मान लो किसी का यहीं पर 95+ आ गया, आप आपको इससे ज़्यादा लाने का एस्पिरेशन नहीं है, या फिर आप मान लो जेई नीट के लिए टाइम बचा कर तैयारी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। बट थिंग इसकी नवंबर तक आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो नई नई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही है सीबीएसई में, और सिलेबस आपका जल्द से जल्द आने वाला है। एंड कुछ कोर क्लासेस हैं जिनके न्यू एनसीईआरटी जो रैशनलाइज था उसमें चेंजेस आएंगे। तो लेट अस सी व्हाट आर द न्यू चेंजेस जो आपको सीबीएसई इस बार करके दे रही है। चैनल के साथ बने रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको न्यू सेशन के बच्चों को भी ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।